जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर से मैं प्रवीण कुमार। साथियों, आज मैं एक करुणिति का जो घटी है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला के सिकंदराबाद के बाजू में पुलवाई गांव में करीबन 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तो मैं इस घटना को और उसमें मरने वाले लोगों को प्रति मेरी आस्था और मैं उसको श्रद्धांजलि कर देता हूं। और साथ में ये घटना कैसे घटी, इस घटना घटने के पीछे कौन कौन लोग जवाबदार हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं। मैंने कल ये बात सुनी कि ये हाथरस जिला के जो सिकंदराबाद के बगल में छोटा सा गांव में एक बहुत बड़ा सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था और जो भगदड़ हुई और उस भगदड़ में बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे बच्चे कुचलकर उनकी जान गई। मैं बहुत व्यथित हो गया। ये कैसे हुआ? तो मैंने सोचा कि इसके बारे में समाज को इसका सत्य, उसकी हकीकत बतानी चाहिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हो साथियों, इनका नाम जो है सूरजपाल सिंह जाटव। वो उत्तर प्रदेश के हाथरस के बगल में वो गांव के रहने वाले थे। वो उत्तर प्रदेश पुलिस में करीबन 17 साल तक उसने सिपाही के तौर पर सर्विस किया। लेकिन सूरजपाल सिंह जाटव को ऐसा लगा कि इस देश में जॉब करने से पैसा शायद नहीं बनता है। तो उसने क्या किया कि हमारे समाज के जो इस भारत देश में ज्यादातर लोग, जो बहुसंख्यक लोग, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो आस्था रखते हैं, जो श्रद्धावान है, जो भक्ति भाव वाले लोग हैं, जो भगवान पे पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे अनपढ़ लोग होते हैं, गंवार लोग हैं, उन लोगों को ये मोक्ष, ये पाप, ये पुण्य, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो लोग उसको बताते हैं, समझाते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो सूरजपाल सिंह ने भी सोचा होगा कि मैं भी ऐसे ये अंधश्रद्धा, वहम, पाखंड में जाके हमारे लोगों को मूर्ख बना के, उसके भोलेपन का दुरुपयोग करके उसने अपना नाम बदलकर रख दिया नारायण हरि। और नारायण हरि उर्फे भोले बाबा के नाम से वो मशहूर हो गए। वैसे दिखने में तो आप देख रहे हैं वो कोई बहुत बड़ा अफसर लग रहा है। वैसे वो सिपाही था उत्तर प्रदेश में। तो हमारे बहुजन समाज के लोग ज्यादातर इनके शिष्य बने थे और उसका हर मंगलवार के दिन वो सत्संग के नाम पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके पाप और पुण्य की बातें समझा रहे थे। हमारे देश को धर्म से ज्यादा जरूरत है एजुकेशन की, शिक्षित होने की। लेकिन हमारे देश में शिक्षा की बजाय ऐसे बाबा लोग हमारे भोले समाज को मूर्ख बनाकर, बेवकूफ बनाकर
अपनी खुद की वो खिचड़ी पका रहे हैं और ऐशो आराम कर रहे हैं। ये अकेले नहीं है, उनके साथ उनकी बीवी भी है। तथागत गौतम बुद्ध तो कहते हैं कि आत्मा, परमात्मा, पूर्ण जन्म कुछ नहीं है। जो इंसान का जन्म होता है उस इंसान का मृत्यु निश्चित है। न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, न कोई पाप है, न कोई पुण्य है। लेकिन ये बाबा लोग, ये भोले हमारे समाज को, हमारे अनपढ़ लोगों को, हमारे भावुक लोगों को, जो बरसों से 3000 साल की गुलामी में जो हमारा समाज डूबा हुआ था, शिक्षा के अभाव की वजह से आज भी हमारा समाज अनपढ़ है। और इन अनपढ़ को लोगों को ये भोले बाबा जैसे लोग अपनी बातों से हमारे समाज को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। इन भोले बाबा को तो हमारे समाज में के बीच में जाकर सत्संग की बजाय शिक्षा की बात करनी थी, हमारे बच्चों को पढ़ने की, कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ प्राइमरी स्कूलें बनाने की बात करनी थी। लेकिन ये लोग पुण्य और पाप की बात कर रहे हैं। ये सत्संग में जो हुआ उस दिन, मंगलवार के दिन, उस दिन करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ यहां जब इकट्ठी हुई थी। और इस भीड़ में जो उसका मेन गेट था, जो दरवाजा था, उस दरवाजा के अंदर से आने जाने के लिए काफी कम जगह थी। तो जब किसी को पता नहीं था कि ऐसी घटना होगी और इतने सारे लोग हमारे, जिसको पता ही नहीं था कि कल 1-2 सेकंड के बाद क्या होने वाला है, बस वो तो भगवान पर आस्था रखकर, ईश्वर पर, खुदा पर आस्था रखते हैं। आस्था तो रखनी चाहिए अपने कर्म पर। काम करता है उसको फल मिलता है। लेकिन ये हमारे बाबा लोग हमारे समाज को गलत फहमी में डालकर ऐसे सत्संगों के माध्यम से अपनी खुद की बात को समाज को देते हैं और हमारा समाज सुधरने की बजाय अंधविश्वास और पाखंड में खूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। मैंने आज अखबार जब पढ़ा तो मैंने इसके बारे में जो बताया तो ये इसमें ज्यादातर आने वाले जो लोग थे वो लोग SC ST और OBC के लोग थे। वैसे भी हमारे देश में सबसे ज्यादा भक्तिवान जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं, वो SC ST OBC के ही तो लोग हैं। हमारे लोग ही, जैसी देखो अब कावड़ यात्रा आएगी तो वो कावड़ यात्रा में भी हमारे लाखों लोग नौवियान इसमें शामिल होंगे और उनको बताया जाता है ये भोले बाबाओं के तरफ से कि आप यहां भगवान का ये करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, आपको संपत्ति मिलेगी, आपको पुण्य प्राप्त होगा। ऐसी बेहुदी बातें करके, समाज को गुमराह करके, हमारे समाज को अंधकारमय जीवन में धकेल कर दोजख की जिंदगी जीने के लिए ये भोले बाबा जैसे लोग हमारे समाज को मजबूर कर रहे हैं।
तो मैं हमारे समाज को अपील करता हूं कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में मत पड़िए। जो ये घटना हुई, इसमें बहुत सारे लोग घायल भी हुए हैं, करीबन 150 लोग, इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे जो उनकी जान गंवा चुके हैं। उनका परिवार जो है, जो लोग मर गए इस हताहत में, उनका परिवार था, वो परिवार अब निराधार हो गया है। सरकार तो इसमें क्या करेगी? आज तक बहुत सारी घटनाएं भारत में होती रहती है, लेकिन ऐसे बाबाओं को संरक्षण मिलता रहा है। और इसी की वजह से हमारे देश में ऐसे पाखंडियों को जब तक इस पर लगाम नहीं लगाई जाती, कानून का शिकंजा नहीं कसा जाता, तब तक ऐसे बाबा लोग हमारे समाज को, हमारे देश को गुमराह करते रहेंगे, पाखंड और अंधश्रद्धा के में धकेलते रहेंगे। तो कानून तो ऐसा बनना चाहिए कि ऐसे लोग जो हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करके उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मैं आशा रखता हूं कि भारत में आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं न बने, हमारे भोले लोग ऐसी घटना का शिकार न बने और ऐसे सत्संग में न जाएं। कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो आपको संसद में जाना होगा, आपको पढ़ना होगा, शिक्षा लेनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर बार बार हमारे समाज को ये कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। लेकिन हमारा गरीब समाज कैसे भोले बाबा लोग चूसते हैं और हमारा समाज दिन प्रतिदिन नरकागार में खुपता जा रहा है। मैं आशा रखता हूं कि दोबारा ऐसी घटना न बने, ऐसे सत्संग की सरकार द्वारा कोई इसकी परमिशन न दी जाए और उन पर कड़ी कार्यवाही हो और जो मृतक आत्मा हो, इन आत्माओं को शांति मिले। और हमारे समाज को मैं बार बार ये जय भीम गुजरात के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप शिक्षा की ओर आगे बढ़े। आप स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, लेकिन ऐसे सत्संग में जाकर आपका कोई भला होने वाला नहीं है। तो आप ऐसे पाखंडवाद में न पड़े, ऐसी आशा और विश्वास के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।